गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सब तैयार हो गए हैं छोले हाथ। ये तू चला जा, मैं एंट्री तो कर, मैं आ रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट लगे। कार्ड रख ले। कार्ड कहाँ है? हाँ कार्ड रह गया। हाँ, कार्ड ले लो। सब कुछ थैली में है, कुछ ख़राब नहीं होगा तो करके दो। ऊपर से बातें सुनो। चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह तो एक बार गुड मॉर्निंग कर चुकी हूँ, पर समृद्ध की जल्दबाजी के चक्कर में प्रॉपरली नहीं कर पाई थी। तो होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ऑल्दो तबीयत अभी है ठीक नहीं है, मतलब पेन है थोड़ा, बट मूड बहुत अच्छा है। और वोट का आज मेरा थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा दूर है सेंटर, तो मैं शायद उतनी दूर जा नहीं पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक चाहे इनके साथ, क्योंकि आज ये घर पे हैं, या फिर रिक्शा करके किसी भी तरीके से मैं चली जाऊँ। वोट डालने का बहुत मन है। दिया ने आज अर्ली शिफ्ट में जाना है, तो दिया भी वोट नहीं डाल पाएगी, क्योंकि अभी जस्ट वो आई है और 5 साढ़े 5 बजे की उसकी वापस कैब है, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नींद में है, बहुत ज़्यादा नींद में है। मैं कह तो रही हूँ पापा के साथ जाके डाला, बट वहाँ पे भी आधा घंटा तो कम से कम लगेगा लाइन में जाके खड़े होने में, तो मुश्किल लग रही है उसकी भी ना। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहे हैं। तो मैं शाम तक जाऊंगी। क्यों मैं अभी नहीं जा पा रही? एक तो धूप बहुत तेज़ है, दूसरा मुझसे इतना चल के जाया नहीं जाएगा, और तीसरा मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। गेस्ट कौन है? मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, जिनके बारे में शायद मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था। रेनू और ममता मेरी जूनियर कुलीग थी, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बेटियों की तरह हैं। रेनू का तो मैंने कन्यादान किया हुआ उसकी शादी में, बट वो और बात है कि आज की डेट में सिचुएशन अलग हो चुकी है, बट स्टिल मेरा बहुत प्यार है उन दोनों के साथ। तो वो दोनों आज इकट्ठी आ रही हैं मेरे घर पे। तो अभी सुबह सुबह फ़ोन आया कि मैंने वैसे कल का प्रोग्राम रखा हुआ था कि संडे को आना, बट अभी उनका फ़ोन आया कि हमारी आज छुट्टी है वोटिंग की वजह से, हम वोट डाल आए हैं, तो हम फ्री हो चुके हैं, तो हम आ रहे हैं आज। मैंने कहा वाओ, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सो रही थी, नींद में थी, और तब फ़ोन आया था। तो अब मैं उसके बाद फिर सो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था हम 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे। मैंने कहा ठीक है, तब तक तो मेरा नॉर्मल टाइम होता है उठने का। तो अभी उसका फ़ोन आया लोकेशन के लिए कि मैं कैब बुक कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दे दो। तो वो लोकेशन मैंने शेयर की। मैंने कहा बाप रे, ये तो 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी। तो मैं फटाफट से अपने काम पे लग गई हूँ। सारे डब्बे खाली करके रखे हुए हैं, भरने का काम तो मेरा ही होता है ना, सारे खाली पड़े हुए हैं। अब इनको भर लेती हूँ, क्योंकि आएगा कोई, घर आएगा तो चाय पानी के साथ कुछ तो होना चाहिए ना सर्व करने के लिए। वो है कि मैं ज़्यादा आज खेचल नहीं करूँगी, मोस्टली सोच रही हूँ कि बाहर से ही खाना मंगवा लूँगी। लेट्स सी क्या होता है, उसको मेरे हाथ का खाना है या बाहर का खा लेगी, देखती हूँ। अदरवाइज़ तो यही सोचा हुआ है कि मटर पुलाव बनाऊँगी, मटर बिरयानी स्टाइल का, मिक्स बहुत सारी सब्जियाँ डाल के। बाकी जो उसका मूड होगा, अगर वो बाहर से खाना चाहेगी तो बाहर से मंगाऊँगी, देखती हूँ। मूड तो यही है कि आज थोड़ा खेचल ना करूँ ज़्यादा, और उसका छोटा बच्चा है, तो बच्चे के हिसाब से चीज़ें आएंगी तो अच्छा लगेगा। चलिए मैं फटाफट से भर लेती हूँ और फिर नहा के आती हूँ सबसे पहले, ऐसे थोड़ी बैठी रहूँगी। तैयार व्यार हो गई है, तैयार तो नहीं हुई, मतलब कंघी करना रहता है, बाल धोए हैं, कंघी करना रहता है, और थोड़ा लिपा पोती करनी रहती है, क्योंकि शक्ल ठीक लग नहीं रही है, ब्लीच वगैरह कुछ हुई नहीं है, तो वैसे ही बैंड बजा पड़ा है, तो लिपस्टिक के बिना तो नहीं चलेगा, लिपस्टिक तो लगानी ही पड़ेगी। तो अभी बस बाल सूख जाए फिर कंघी करती हूँ। और 11 बजे से बात हो रखी है, 12:30 हो चुके हैं, अभी तक वो निकली ही नहीं है। अभी जस्ट उसको कॉल किया मैंने कि कहाँ पहुँची, तेरे चक्कर में मैं तो फटाफट घर के काम कर रही हूँ कि जल्दी आ जाए, और खाना भी बना लिया मैंने। एक्चुअली राइस मेरे, आपको कल भी बताया था, राइस मेरे ना 2 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं, और कल भी इन्होंने फ्रेश बना लिए। तो कल वाले तो मैंने रख दिए थे, और उससे पिछले दिन वाले जो थे वो मैंने यूज़ करवा दिए थे। तो कल वाले फ्रेश राइस बहुत सारे बने हुए थे, तो साथ में मैंने दिया से पूछा कि क्या बनाऊँ, राजमा बनाऊँ, सांभर बनाऊँ, या कुछ और बनाऊँ। तो मैडम की फरमाइश हुई कड़ी, तो मैंने कड़ी बनाई है। अब चक्कर ये हुआ कि लास्ट टाइम भी जब रेनू आई थी तो मैंने कड़ी बनाई थी पकोड़े वाली, तो मैंने कहा कि कड़ी बनाऊँ, अब उसकी फरमाइश कड़ी की है, बट कड़ी बनाऊँगी तो वो कहेगी कि सेम चीज़ खिला रहे हो। तो मैंने क्या किया कि उसकी भी बात रह जाए और उसको भी अजीब ना लगे, मैंने बिना पकोड़े वाली कड़ी बनाई है, जो दिया को पसंद है, आलू प्याज फ्राई करके जो कड़ी मैं बना के देती हूँ, तो वो बनाई है। तो दिया को तो पसंद आ गई है, वो खा रही है उधर बैठ के, और वो सोएगी भी वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के साथ नहीं सो पाएगी ना, और उधर पापा भी सो रहे हैं और वो भी सो रहे हैं, आज पापा भी छुट्टी पे हैं। और फिलहाल चाय मैं पी चुकी थी सुबह ही, तो बस अब मैं दवाई खाऊंगी, गोली खाऊंगी पेन किलर, ताकि मैं पूरा दिन अटेंड कर सकूँ बच्चे को और अपनी फ्रेंड को। तो बस मेरा काम रेडी है, बस वो आएंगे, जो चाय पानी पीना होगा, उसके बाद सीधा लंच होगा। फिर शाम को देखेंगे कि अगर धूप थोड़ी ठंडी हो गई तो वोट दे के, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कहीं घूमने। देखो कहाँ का प्रोग्राम बनता है, बाकी मौसम पे डिपेंड करता है, क्योंकि छोटे बच्चे को लेके ना, छोटे बच्चा तो छोटा बच्चा, मैं खुद नहीं प्रेफर करूँगी कि धूप में कहीं निकलूँ। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। वैसे मूड तो है कहीं जाने का, बट जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा वो शाम को ही डिसाइड करेंगे। तो जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। दिया खा चुके हैं, पापा खा रहे हैं,
छुट्टी वाले दिन इनको एक ही काम होता है, बच्चों को भी और पापा को भी, सिर्फ खाना। और मैंने अपनी जो रेजोल्यूशन लिया था मैं उस पर आज भी एडिक्ट हूँ। सिर्फ सुबह से एक चाय पी है, 2 रस खाई हैं, वो भी पी थी मैंने 11:30 बजे के आसपास, जब भी आई थी 10:30-11 बजे के आसपास। और अभी 12:30 हो गए हैं। और रात को मैंने थोड़ा जल्दी खाना खा लिया था, शायद 9:30 तक खा लिया था, दूध सेवियाँ, वो भी थोड़ी सी ही खाई थी। तो मतलब ये समझिए कि मैं जो अपना रेजोल्यूशन लेके चल रही थी इंटरमीडिएट फास्टिंग का, तो वो मेरा अभी कंटिन्यू है। तो अभी जब वो आएगी तो थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड होगा, चाय या शरबत जो भी होगा, कोक होगी, उसके बाद मैं नहीं लूँगी, वो मैं नहीं लूँगी। उसके बाद फिर सीधा लंच करेंगे, तो आई थिंक 3-3:30 बजे तक लंच होगा। तो मेरा जो फास्टिंग का रूल था, जो मैंने फॉलो करना था, वो अभी तक तो चल रहा है, टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं कब तक टिकता है, आ जाए फिर वो उसके बाद अच्छे से मिल जाती है। बुद्धू लड़की है ना, हर बार मतलब 2-3 बार तो आ ही चुकी है, घर भूल गई है, एड्रेस भी गलत डाला है, सी ब्लॉक की जगह जी ब्लॉक डाल दिया। और अब वहाँ से फ़ोन कर रही है मुझे कि ऑटो वाले से बात कर लो, पूरा ही गलत चली गया, ऑपोजिट उसमें। अब मैंने उसको प्रॉपर एड्रेस दिया है, तो बस आने वाली है। और देखो मेरे को ना शायद 2 घंटे हुए हैं कपड़े सुखाए, और ऐसे कड़क हो गए हैं ना कपड़े को, अभी थोड़े और सूखने दो। आ रही है, बस गली में एंटर हो तो गई थी, देखते हैं। आ गई, अब सही जगह पहुंच गई है पूरी कैब उसकी, अब पहुंची है ठिकाने पे। बुद्धू है बच्चे हमारे ना, सारे बुद्धू। यार मैं उसको क्या बोलूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। ये देखो पूरा पौधा डेड हो गया था, सारे नकली लगाए मैंने, यहाँ पे चला ही नहीं। वो खिड़की नहीं खुल सकती ना ऊपर वाली, मेरी तो खुली हुई है यहाँ की। आ गए आ गए आ गए, आ गया आ गया आ गया। वही, ये तो उतने का उतना ही है, बड़ा ही नहीं है, हैं? बड़ा नहीं होना तूने, हैं? हेलो हेलो। दिन में लाइट्स ये परमानेंट है। आजा आजा। बड़े शौक से मैंने कढ़ी चावल बनाए, और मेरी प्लानिंग सारी फेल हो गई। इसको ठसका लगा, इसके प्राण अटक गए। मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। मैं आज तेरे को निपटाने वाली थी। है ना, ऑलरेडी निपट चुकी। है ना, ऐसा ठसका लगा, बेचारी का खाना ही छूट गया, आगे खाया ही नहीं जा रहा उससे। नहीं, मैंने वैसे बदनीयत से नहीं बनाया था, मैंने बनाया तो बड़ी नीयत से था यार। कोई बैठ के गालियाँ दे रहा है तेरे को। और एक ये शैतान देखो, खाना पीना कुछ नहीं है क्या, खाना तो बिल्कुल खाया नहीं। अब पापड़ तो फिनिश कर, पापड़ खा रहा था तू। देखो छुप गया, वीडियो से छुप रहा है। इसके गिफ्ट्स, अरे वाह, मजे लग गए। अब ये किसने दिया है? ब्लिंकिट से ऑर्डर किया मैम ने अभी। ये तो भाई, अब उसकी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नानी हूँ ना मैं। नानी के घर आए हैं। थैंक यू। इसको तो सबसे अच्छा यही लगा है, ये अभी तोड़ के जाएगा, घर तक नहीं पहुँचने वाला ये पजल। थैंक यू। हाँ थैंक यू हो गया, थैंक यू। ए नोनू, ये टूट जाएगा घर जाने तक, फिर खेलेंगे कैसे? अच्छा सबको हाय बोल दो एक बार, हाय। अच्छा यहाँ पे हेलो करते, कल वीडियो में दिखेगा, फिर टीवी में दिखेगा। हेलो बोलो, हेलो करते सबको। आपका नाम क्या है? राते बोल दो। नहीं अभी मूड नहीं है। हाँ, वो 7 भी गिरा दिया आपने, पीछे 7 गिर गया। नानी का फोन, ओरिजिनल नानी का फोन आ गया। नहीं, चलो फिर। अब मैंने लड्डू दिया है ना आपको, अब आप पोयम सुनाओ मुझे, कौन सी पोयम आती है आपको? सब देख रहे हैं, सब यहाँ पे देख रहे हैं आपको, सब कह रहे हैं कि इसको चीकू को कोई पोयम ही नहीं आती। आती है ना? सुनाओ। है, सब कह रहे हैं इसको पोयम नहीं आती। अच्छा तुझे आती है ना? जॉनी जॉनी यस पापा। हाँ, जॉनी आगे। अच्छा मैं बोलती हूँ, चलो। यस पापा। ईटिंग शुगर क्या होता है? क्या होता है उसके आगे? क्या होता है? ईटिंग शुगर। यस पापा, है ना? यस होता है, नो होता है लल्लू। टेलिंग अलाए। बस माँ वाले काम शुरू। अब गिरेगा तो क्या मतलब, अब बिस्तर झड़ नहीं सकता। कोई ना चींटी आती, इतना बड़ा चीता बैठा हुआ है, उसके आगे क्या चींटी आएगी? चिकू नहीं। अच्छा खाने तो दे उसको यार, खाते हुए मत तो। जल्दी बता दे, फिर एक और लड्डू दूंगी, नहीं तो मैं सारे उठा लूंगी। जल्दी बता, फिर इसमें डब्बे में डाल के दूंगी, मैं लड्डू दूंगी इसमें। पहले पोयम सुनाओ, पहले पोयम सुनाओ। सारे लोग बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, चीकू को तो कुछ ही नहीं आता। मेरी तो लूना कितनी अच्छी है, लूना को सारी पोयम आती हैं।
बुलाए सुनाए लूना से सुनाए लूना को बुला के पोयम सुनाऊं? कान में सुनाइए सीधा। हाँ सीधा कान में आके सुनाएगी तेरे। बोलो लूना आवाज मत कर, अभी आ जाएगी। तो फिर पोयम सुना दे फटाफट से। चौनी चौनी बोलो बोले फिर कौन सी आती है? ट्विंकल ट्विंकल। हाँ ट्विंकल ट्विंकल बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाउ आई, जल्दी बोल, लूना आ जाएगी फिर बोलने की। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बोलो व्हाट यू आर। खाने दो। हाँ बोलो। चले भैया, टाइम हो गया जाने का। बाय बाय चीकू, राधे राधे। चले गए भाई, बहुत अच्छा लगा आए। अब वो इतनी खुश होके गई, कह रही है मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी। मैंने कहा भैया आओ ना, मैं तो कितना बुलाती हूँ सबको बोलती हूँ आओ आओ। अभी एक और फ्रेंड ने आना था तो उसको मैंने ही सुबह मना कर दिया, वो डॉगी से बहुत डरती है। तो मैंने कहा मैं अकेले दोनों डॉगी को नहीं मैनेज कर पाऊँगी, तो तू मत आ। उस दिन आई हो जिस दिन सब घर में हो, ताकि कोई मैनेज कर सके को लूना को। बस संध्या तो हो ही चुकी है, 6:30 हो गए हैं। तो समृद्ध भी आ गया है, एक बार खाना पूछ लूँ, से थका हुआ आया। सैमी खाना, अभी नहीं खाना, कड़ी चावल नहीं मैं खा गया। क्या खा के आया? कुछ नहीं, जो मिला तेरे लिए मैसेज आ रहे हैं, जो कल तूने वो किया है क्या किया। डील, हाँ हाँ उसके लिए मैसेज आ रहे हैं तेरे। अभी नींद आ रही है, अभी जाओ आप, अभी बात नहीं करनी। और थोड़ी देर में फ्रेश हो जाएगा ना, फिर इससे बात करूँगी। भैया आप बताओ क्या सीन है? अब तो सब कह रहे हैं हेल्प करनी पड़ेगी, और मेरे कैदी आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद हो गए, दोनों आज़ाद हो गए हैं। कोको कौन आया था? कोको कौन आया था बाबू? लूनी कौन आया था? कौन आया था? हाँ आप मिले नहीं तो मेरे से सुबह से नहीं मिले थे ना? हाँ 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 लूना, हाँ लूना क्या हुआ था? दूध पी लिया था सुबह? दूध डाला था मैंने। चलिए थोड़ी देर इनको पैम्पर कर लूँ। चलो जी चलो, रात हो गई है। वो बच्ची अपने घर पहुंच गई है। जब उससे लास्ट मेरी बात हो गई तो बस उसके बाद फिर मैं लाइट वाइट बंद करके लेट गई थी। 10 बजने वाले हैं। चावल दोपहर को ख़त्म हो गए थे तो मैंने और बना दिए थे। सॉरी, समृद्ध उठ के खा चुका है एक बार। अभी उसमें थोड़ी हिम्मत नहीं है, कह रहा मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, क्योंकि देखो गर्मी में वहाँ खड़े रहना पोलिंग बूथ पे, और मैं वोट नहीं दे पाई। बड़ा अफसोस है कि मेरी पार्टी एक वोट से वंचित रह जाएगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वाली पार्टी ही जीतेगी। क्रॉस फिंगर्स। भगवान जी मेरे वोट की वर्थ रख लेना। मेरी मजबूरी थी, मैं इतनी दूर नहीं जा सकती थी। बड़ा अफसोस है मुझे। अब बस कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, और एक बार नहाने की ज़रूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहा के आती हूँ और कपड़े वपड़े चेंज करके, और उसके बाद सोने की तैयारी करती हूँ। आँखें भी नहीं खुल रही मेरी। कल तो वैसे ही पेन में पड़ी थी, आज थोड़ा सा पेन में आराम भी था, और मन को भी अच्छा लगा। क्योंकि जब कोई आपसे स्पेशली मिलने आता है, स्पेशल आपको वो करने के लिए कि आप बीमार हो तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ करके आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इवन वो जाते जाते ये बोल के गई कि मैम मुझे आपके घर आके इतना अच्छा लगता है ना, मेरा मन करता है कि बस आ जाऊँ यहीं पर अटैची लेके और यहीं रहूँ। और अगले हफ्ते का भी हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है, या तो मैं उसके घर जाऊँगी नाइट स्टे के लिए, या वो और जो तीसरी फ्रेंड है हमारी ममता, वो भी हम लोग नाइट स्टे यहाँ करेंगे और पजामा पार्टी करेंगे। देखो अब कहाँ बनता है, मेरे यहाँ बनता है या मैं उसके यहाँ जाती हूँ, क्योंकि दिया सैटरडे को घर पे होती है, तो यहाँ पे मैं 3 लोगों को अटेंड नहीं कर सकती। दिया को मेरे साथ ही सोना होता है, तो हो सकता है हम लोग उसके घर में मिलें, क्योंकि वो अकेले में रहती है। तो वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लास्ट मोमेंट में मेरी तबीयत का क्या हाल होता है मुझे खुद नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। तो बस अब ये दोनों बच्चे भूख भूख कर रहे हैं, एक यहाँ एक वहाँ। समृद्ध उठ नहीं रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और आज इनका पनीर नहीं है, इनको पेडिग्री खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाँ बेटा, भूखी भूखी लग गई? हाँ भूख लगी है, हाँ अभी दे रही हूँ। हाँ तेरे को भी लगी है? ये पहले मेरे को लगी है। हाँ चलो चलो खाना दो। तो चलिए फिर इनको खाना वाना दे देती हूँ यार, आपसे तो मैं कल फिर मिल लूँगी। हाँ चलो 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 मेरे बच्चा, आज तो ये भी बहुत बहुत प्यारी बच्ची बन के रही है। 1-2 बार आई है भाग के कमरे के अंदर, वो सो रहा था बेचारा, उसका पूरा मुंह चाट गया। उठ के बैठ गया, पर वो बहुत डर गया इससे। तो बस इसका नाम लेते ही ना सब काम करके दे रहा था, नहीं लूना को मत बुलाओ, लूना को मत बुलाओ।
तो बस चलिए अब मैं चलती हूँ। अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ कल आती हूँ, जबकि मूड मेरा बहुत अच्छा है। टचवुड, परमात्मा सबके मूड ऐसे ही अच्छे बनाए रखे, तभी दिन अच्छे जाते हैं ना। अच्छे दिन जाते हैं तो अच्छी रातें जाती हैं और ज़िंदगी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स है ना, दुख तकलीफ़ें हैं ना, उनसे ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, गलियाँ बन जाती है। छोटी छोटी गलियों में से निकल के पार हो जाती है ज़िंदगी। बस ऐसे पार हो जाए, 2-4 लोग जो प्यार करते हैं ना, बस वो आसपास रहें, सॉर्टेड है लाइफ। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम बनाए हैं मैंने, बहुत कम दोस्त बनाए हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करती। ना बेबी, नो, देखो पिल्लो कवर खींचने के लिए नहीं लेना पिल्लो कवर। तो मैं आपको बता रही थी कि ज़िंदगी में दोस्त ज़्यादा नहीं बनाए हैं, और जब भी बनाए हैं, जिन पे विश्वास किया है, थोड़ा कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे में कोई कमी है या उनमें कोई कमी रह जाती है कि वो जेन्युइन दोस्त नहीं बन पाते। बहुत रेयरली मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे लड़ लो, भिड़ लो, नाराज़ हो जाओ, लड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, उसके बाद भी दोस्ती कंटिन्यू रहती है। और बस ऐसे ही दोस्त चाहिए जो नरम गरम में दोस्ती निभती रहे। चलिए फिर से गले में खराश शुरू हुई। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने समृद्ध को बोला कि वो मेरी हेल्प करे। अभी तो वो सो रहा है, उसको मैंने नहीं बताया। कल जब वो उठेगा ना तो मैं उसको बताऊंगी और उसको दिखाऊंगी आपके सारे कमेंट्स। और डेबी राइट जी ने तो खुद ही 10 कमेंट कर दिए कि लो जी हो गए 10 कमेंट, अब तो करो। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब मैं कल सुबह उसको दिखाऊंगी ना, फिर उसको करनी पड़ेगी मेरी हेल्प, है ना। कितना अच्छा लगा ना। और अब आप मुझे एक और चीज़ बताइएगा, काट रही है उसको।